गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। आज उसका सब टॉपिक है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव एक तरह से गवर्नमेंट का दूसरा नाम ही एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? वे लोग जो काम करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं डिसीजन, जो कि लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट जो डिसीजन लेती है, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग होते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं। जैसे पार्लियामेंट कोई लॉ बनाया, पास किया, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाले जो है वो एग्जीक्यूटिव होते हैं। कोई भी जीएसटी टैक्स हो गया, या जो है आर्टिकल 370 हो गया, या मंडल कमीशन रेजुलेशन हो गई, इनको इम्प्लीमेंट करने वाले जो है एग्जीक्यूटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव दो तरह के होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं? वे लोग दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। जैसे इंडिया में 5 साल के लिए जो चुने जाते हैं मंत्री हो गए, वे जनता से चुने होते हैं, जनता के द्वारा बनाए जाते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक द बिग डिसीजंस फॉल इन दिस कैटेगरी। जो बड़े डिसीजन लेने वाले, जैसे अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बड़े डिसीजन लेने वाले जो हैं, तो ऐसे लोग जो हैं इस कैटेगरी में गिरते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में। इन द सेकेंड कैटेगरी पीपल आर अपॉइंटेड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लॉन्ग टर्म बेस के लिए अपॉइंटमेंट होते हैं। वो एग्जाम के द्वारा, यूपीएससी के एग्जाम के द्वारा मोस्टली कंडक्ट जो होते हैं, यूपीएससी एग्जाम, उसके द्वारा उनका अपॉइंटमेंट होता है, और टिल रिटायरमेंट या रिटायरमेंट के बाद भी वे सर्विस करते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज। इन्हें कहते हैं सिविल सर्विसेज। पर्सन्स वर्किंग इन सिविल सर्विसेज और आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स। तो सिविल सर्वेंट्स वे होते हैं जो सिविल सर्विस में लगे रहते हैं, प्रशासनिक सेवा में लगे होते हैं, प्रशासन की सेवा में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो रहते हैं, जैसे IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेज। वे ऑफिस में रहते हैं, चाहे पार्टी चेंज हो, रूलिंग पार्टी चेंज होती रहे, लेकिन वे क्विट नहीं करते, वे अपनी पोस्ट को क्विट नहीं करते, वे अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं। दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये ऑफिसर्स पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स के अंडर में काम करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं इन कैरिंग आउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। तो दिन प्रतिदिन जो है प्रशासन चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए वे मिनिस्टर्स की हेल्प करते हैं। अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव मे बी मोर एजुकेटेड, दे हैव मोर एक्सपीरियंस इन देयर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, लेकिन जो पावरफुल है वो जो है सिविल सर्वेंट की अपेक्षा पर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी मंत्री रहेंगे। मिनिस्टर्स आर मोर पावरफुल दैन सिविल सर्वेंट्स, क्योंकि जो मिनिस्टर होते हैं, सबसे पहले बात तो उन्हें जनता ने बनाया है, और डेमोक्रेसी में विल ऑफ पीपल इज सुप्रीम। तो जनता ने जिन्हें बनाया है वे ज़्यादा पावरफुल होंगे। दूसरे जो मिनिस्टर होते हैं वो ओवरऑल डिसीजन लेते हैं। जो ऑफिसर होते हैं वो तो अपनी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन मिनिस्टर जो हेल्थ मिनिस्टर है वो पूरे सिनेरियो को देखकर जो डिसीजन लेते हैं। तो हेल्थ सेक्रेटरी है वो तो अपनी जो है फील्ड में एक्सपर्ट है सिर्फ, लेकिन जो हेल्थ मिनिस्टर है वो ओवरऑल सिनेरियो को देखकर कि कहाँ पर क्या कंडीशन है, क्या किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ का जो है आपूर्ति सप्लाई करनी है, तो जनता के द्वारा चुने होने की वजह से वे जो है बिग डिसीजन लेते हैं, और बिग डिसीजन लेने की वजह से वे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। तो प्राइम मिनिस्टर जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है कंट्री में। द प्रेजिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेजिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। द प्रेजिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसके लीडर को, या कोलिशन ऑफ पार्टीज दैट कमांड्स द मेजोरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। तो जिस पार्टी को मेजोरिटी होती है, या कोलिशन जो है, कोलिशन पार्टीज को मिलकर मेजोरिटी मिलती है, उनके जो है लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड टेन्योर। प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है कि 5 साल का, इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स। जितने मिनिस्टर्स हैं वे सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनाते हैं। इसमें 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं डिफरेंट रैंक्स के। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंक इज द कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो होम मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, ये जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जे में आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक पाते हैं।
दे आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी और पार्टीज हु आर इन चार्ज होते हैं मेजर मिनिस्ट्रीज। तो जो मेजर मिनिस्ट्रीज होती हैं उसके संभालते हैं, उसको हैंडल करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। जैसे होम अफेयर्स हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, रेलवे मिनिस्टर हो गए। यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट टू टेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम पर डिसीजन कौन लेते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता कि सभी मिनिस्टर को एक साथ इकट्ठा किया जाए। कैबिनेट इज द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इनर रिंग जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वो कैबिनेट होती है। इसमें लगभग 20 मिनिस्टर्स होते हैं। सेकंड जो रैंक है वह मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ये यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्री। जो स्मॉलर मिनिस्ट्रीज होती हैं, छोटी मिनिस्ट्री होती है, लेस इंपॉर्टेंस मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि टेक्सटाइल मिनिस्टर हो गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हो गए। तो लेस इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट चार्ज, वो सेकंड रैंक के होते हैं। और थर्ड रैंक होती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर अटैच टू एंड रिक्वायर टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वे अटैच होते हैं, हेल्प करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर is the head of the government. The prime minister has wide ranging powers. प्राइम मिनिस्टर हेड है गवर्नमेंट का, उनके पास बहुत सारे पावर होती हैं। वह कैबिनेट मीटिंग्स की अध्यक्षता करते हैं। ही हेड्स द कैबिनेट मीटिंग्स। जो कैबिनेट मीटिंग्स होती है उसकी चेयर जो है प्राइम मिनिस्टर संभालते हैं, यानी हेड होते हैं कैबिनेट मीटिंग के जो भी होते। तो ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जैसे रेलवे हो गया, होम अफेयर्स हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आपस में एडजस्टमेंट कोऑर्डिनेट जो करते हैं प्राइम मिनिस्टर करते हैं। हिज डिसीजंस आर फाइनल इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स। यदि डिपार्टमेंट के बीच में डिफरेंट डिपार्टमेंट से रेलवे हो गया, होम अफेयर्स हो गया, या फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो गया, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, तो जो प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन जो है वो फाइनल माने जाएंगे। उनको अबाइड बाई, उनको मानना पड़ेगा, अबाइड बाई करना पड़ेगा। ही एक्सरसाइज जनरल एंड सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स। तो जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो होती हैं उनको सुपरवाइज करते हैं। जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है, रेलवे मिनिस्ट्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, उनके सुपरविजन प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप। जितने मिनिस्टर्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स टू वर्क टू द मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर जो है काम को बांटते हैं, एलोकेट करते हैं मिनिस्टर्स में। जैसे ये इनको ये इन एमपीज को ये मिनिस्ट्री मिलेगी, इन एमपीज को ये मिनिस्ट्री मिलेगी। तो डिफरेंट मिनिस्ट्री को, डिफरेंट एमपीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एमपी जो है को प्राइम मिनिस्टर। ही ऑल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर जो है डिसमिस भी कर सकते हैं मिनिस्टर्स को, रिमूव भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स। जब प्राइम मिनिस्टर क्विट करते हैं तो पूरी मिनिस्ट्री जो है अपना पद त्याग देती है। अगला टॉपिक हमारा था प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है। जो प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। प्रेसिडेंट जो है जनता के द्वारा सीधे नहीं चुने जाते। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो एमपीज एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एमएलए। जो एमपीज और एमएलएज हैं वे मिलकर जो है वोट डालकर इनडायरेक्टली जो है प्रेसिडेंट को चुनते हैं। जो एमपी एमएलए हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, बट प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द एमपीज एंड एमएलएज। सो प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। नाउ वी डिस्कस अबाउट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी सरकारी एक्टिविटीज काम होते हैं वो सारे प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर इश्यूड इन हर नेम। जितने भी लॉज कानून बनते हैं, चाहे वो जीएसटी टैक्स हो, चाहे कोई भी कानून बनता हो, जब तक प्रेसिडेंट की अप्रूवल नहीं होगी, प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगे, वो कानून बन ही बनेगा। ए लॉ विल बिकम ओनली लॉ व्हेन प्रेसिडेंट, ए बिल बिकम लॉ व्हेन प्रेसिडेंट पुट साइन ऑन इट। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने अपॉइंटमेंट होते हैं बड़े, वे सारे प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। इनमें क्या क्या शामिल है? द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स। जो जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेज हैं। द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, राज्यपाल जो डिफरेंट स्टेट्स के, जैसे हरियाणा के गवर्नर हैं। द इलेक्शन कमिश्नर्स, चुनाव आयुक्त। एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज एट्सेट्रा। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ होती हैं, सारी प्रेसिडेंट के नाम से होती हैं। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट जो है वो जो है सुप्रीम कमांडर है हमारी डिफेंस फोर्सेस के, इंडिया के।
अगला टॉपिक हमारा जो है वह है द जुडिशरी। एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए जुडिशरी जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा जुडिशरी एक्टिव होगी उतना ज़्यादा डेमोक्रेसी सेफ रहेगी, सिक्योर रहेगी। न्यायतंत्र जितना अच्छा होगा देश का उतना जो है डेमोक्रेसी सेफ रहेगी। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन ए कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड द जुडिशरी। जितने भी कोर्ट्स हैं एट डिफरेंट लेवल्स इन ए कंट्री उन्हें हम मिलाकर कहते हैं जुडिशरी। तो इंडिया में इंडियन जुडिशरी किस सिस्टम में, इंडियन जुडिशरी में क्या क्या है? द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन। पूरे एंटायर नेशन, पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स, जो स्टेट्स हैं डिफरेंट, जैसे हरियाणा पंजाब का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में। हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जैसे रेवाड़ी का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। एंड द कोर्ट्स एट द लोकल लेवल, जैसे कोसली कोर्ट। तो कोसली के जो है ये लोकल जो है लेवल पर जो कोर्ट हैं ये सारे मिलाकर इंडियन जुडिशरी बनाए जाते हैं। इंडिया हैज़ एन इंटीग्रल जुडिशरी। इंडिया की जो है इंटीग्रेटेड, इंडिया की जो जुडिशरी इंटीग्रेटेड है यानी जुड़ी हुई है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा उसको हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट्स हर कोर्ट को मानना होगा, उसे इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अपर से लोअर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हायर की, कि जो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा उसको लोअर कोर्ट को अबाइड बाई, उसको मानना पड़ेगा, अबाइड बाई करना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट जो है किस प्रकार के डिस्प्यूट सुलझाता है? सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार के जो है झगड़े सुलझाता है? पहला, बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, देश के जो नागरिक हैं उनके बीच के झगड़े सुलझाता है, डिस्प्यूट को सोल्व करता है। बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, नागरिक और देश के जो सरकार के बीच में जो झगड़े उन्हें सुलझाते हैं सुप्रीम कोर्ट। बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, दो और दो से ज़्यादा अधिक स्टेट्स के बीच के झगड़े सुलझाते हैं, जैसे SYL सतलुज यमुना लिंक कैनाल, हरियाणा पंजाब के बीच के झगड़े को सुप्रीम कोर्ट ने सोल्व किया था। बिटवीन गवर्नमेंट्स एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, तो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के झगड़े भी सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। तो सिविल और क्रिमिनल केसेस में ये हाईएस्ट कोर्ट है अपील का। इट कैन हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट्स की जो डिसीजन है उनके खिलाफ जो अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। थैंक यू बेटा, दिस वाज अबाउट द इंडियन जुडिशरी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।